नाम का एक आदमी था जिसे खून खराबा और कत्ल करना बेहद पसंद था। वो इन वहशियाना हरकतों से बहुत खुशी महसूस करता था। हालांकि पिछले 20 सालों से उसने अपनी इन खतरनाक इच्छाओं को दबा रखा था। उसने अच्छी पढ़ाई करके एक टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था, लेकिन जब भी वो किसी लाश का पोस्टमार्टम करता तो उसकी अंदर की प्यास कभी नहीं बुझती। उसके साथी छात्र उसे अजीब और अकेला मानते थे, लेकिन उसके प्रोफेसर उसकी बहुत तारीफ करते थे और उसे भविष्य का एक बेहतरीन सर्जन मानते थे। देखते ही देखते ग्रेजुएशन का दिन आ गया। कैंपस में पुलिस भर्ती कैंप लगा था। डेक्स्टर ने जब कुछ मर्डर केस की तस्वीरें देखी तो तुरंत पहचान लिया कि 7वें और 12वें केस एक ही कातिल का काम है। इंटरव्यू लेने वाले ने तुरंत उसकी बात खारिज कर दी, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि डेक्स्टर बचपन से ही सीरियल किलर के केस पढ़ता आ रहा था। उसकी बहन को उसके इस जुनून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके पुलिस ऑफिसर पिता को अपने बेटे की खून की प्यास का अंदाजा था। वो उसे शिकार पर ले जाया करते थे। लेकिन एक दिन एक हादसा हो गया। शिकार के दौरान उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा और वो जमीन पर गिर पड़े। डेक्स्टर उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया। खुशकिस्मती से ये ज्यादा गंभीर नहीं था। डॉक्टरों ने कुछ दिनों तक निगरानी में रखने की सलाह दी, लेकिन एक हफ्ता बीत गया और उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति के बाद एक नर्स परिवार को सांत्वना दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। डेक्स्टर को शक हुआ कि ये नर्स कोई भयानक राज छुपा रही है और हो सकता है कि उसके पिता की बिगड़ती हालत के पीछे इसी का हाथ हो। उसने नर्स की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन उसने उसे कूड़ेदान में एक अखबार फेंकते देखा। डेक्स्टर ने उसे निकाला तो उसमें सिर्फ मरे हुए मरीजों के मृत्यु लेख थे और एक हिस्सा कटा हुआ था। डेक्स्टर ने एक नया अखबार खरीदा और देखा कि गायब हुआ हिस्सा उसी दिन मरे हुए मरीज का मृत्यु लेख था। उसका शक और गहरा हो गया। नर्स मैरी सिर्फ एक नर्स नहीं थी, वो शायद एक डेथ टूरिस्ट थी जो अपने शिकार चुनती थी और उन्हें चुपचाप मार देती थी। डेक्स्टर ने सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। एक दिन जब मेरी वार्ड में व्यस्त थी तो वो चुपचाप उसके दफ्तर में घुस गया। एक तार से उसने एक दराज खोली। जो उसे मिला वो डरावना था। एक एल्बम जिसमें सभी मरे हुए मरीजों के मृत्यु लेख की कतरनी थी। वे सभी उसके शिकार थे और वो उनकी मौत की सूचनाओं को ट्रॉफियों की तरह रखती थी। डेक्स्टर ने तुरंत अपने पिता की दवाएं ली और उन्हें मेडिकल लैब में टेस्ट करवाया। नतीजा, उनमें हाई नाइट्रेट्स थे। ये पदार्थ अगर धीरे धीरे दिया जाए तो एक घातक जहर बन सकता है, जिसे पोस्टमार्टम भी नहीं पकड़ पाता। डेक्स्टर अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके अंदर का राक्षस जाग उठा था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसे सच में उसे मारना है तो उसे अपने पिता की इजाजत चाहिए। वो चुपचाप अपने पिता के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। तभी नर्स मैरी एक इंजेक्शन लेकर आई। डेक्स्टर ने तुरंत उसे रोक दिया। मैरी का असली चेहरा सामने आ गया। उसका चेहरा अब एक शातिर कातिल जैसा दिख रहा था। अब सब कुछ डेक्स्टर के हाथ में था। अपने पिता की सहमति से उसने कार्रवाई की। वो चुपचाप मैरी के घर में घुस गया। उसने पूरे कमरे को प्लास्टिक की चादरों से ढक दिया ताकि कोई निशान न छूटे। वो 20 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैरी घर में घुसी वो परछाई से कूद पड़ा। मैरी डर से कांप गई, लेकिन डेक्स्टर को कोई दया नहीं आई। एक ही बार में उसने उस खूनी नर्स की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। फिर उसने उसके शरीर को मगरमच्छ से भरी झील में फेंक दिया, जहाँ उसके अवशेष कुछ ही पलों में गायब हो गए। अपनी पहली हत्या को याद रखने के लिए डेक्स्टर ने उसकी एक बाली अपने पास रख ली। उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने एक सीरियल किलर को मारा था, एक तरह से समाज की सेवा की थी। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने बाहर पुलिस की गाड़ियां देखी। क्या उसका राज खुल गया था? लेकिन नहीं, वो पूरी तरह शांत रहा। पुलिस दरअसल उसके पिता का हालचाल जानने आई थी और उन्होंने डेक्स्टर को फोरेंसिक इंटर्नशिप की पेशकश की। भर्ती वाले दिन उसने जो बात बताई थी उसकी वजह से पुलिस ने असली कातिल को पकड़ लिया था। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने उसे $25 प्रति घंटे की नौकरी की पेशकश की। डेक्स्टर ने तुरंत स्वीकार कर लिया। उसके पिता को चिंता थी कि कोई सबूत छूट गया होगा, लेकिन जब डेक्स्टर ने सब कुछ विस्तार से समझाया तो उन्हें थोड़ा सुकून मिला। हालांकि अंदर ही अंदर उन्हें अभी भी चिंता थी कि क्या उनका बेटा खुद को संभाल पाएगा। सब कुछ अब वक्त पर छोड़ दिया गया था। अगले दिन उसके पिता उसे पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ डेक्स्टर ने सबका अभिवादन किया और उसे बताया गया कि वो अब एक वरिष्ठ महिला फोरेंसिक विशेषज्ञ के साथ काम करेगा। इससे डेक्स्टर के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई।